ठीक है। राजस्थान में एकीकरण से पहले क्या क्या घटनाएं घटित होती है, ठीक। तो एकीकरण से पहले देखो, एकीकरण के समय में राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? लावा, निमराना और कुशलगढ़, ठीक है, ये ठिकाने थे। इसके अलावा एकीकरण कब शुरू होता है? एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 को एकीकरण शुरू होता है, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण समाप्त होता है, ठीक। इसके अलावा एकीकरण के समय में सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत, सबसे बड़ी थी। सबसे छोटी रियासत की बात करें तो शाहपुरा रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत थी, ठीक है। स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ये एकीकरण के पूर्व की कुछ बातें हैं जो कि पहले बता देते हैं आपको, ठीक है। तो स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना निकाली, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है। तो ये कब आती है? जून 1947 को। इसमें क्या क्या कहा गया? इसमें एक तो ये कहा गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा, भारत का विभाजन किया जाएगा और उसको 2 देशों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। एक इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरित करेगी, यानी ब्रिटिश सरकार सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देगी 15 अगस्त 1947 को। वो एकीकरण से पूर्व और बात आती है संविधान निर्मात्री सभा ने सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किसने भेजा? तो बीकानेर रियासत ने संविधान निर्मात्री सभा में सबसे पहले अपना प्रतिनिधि भेजा। तो एक बात तो ये आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है? संविधान के समय ब्रिटेन, स्वाधीनता के समय यानी देश की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। दूसरी बात ये आती है। तीसरी बात, राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांतों के रूप में किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने सर्वप्रथम किया, क्योंकि मुगलों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत के अंदर इसको राजपूतों की आवश्यकता थी, इसलिए अकबर ने क्या किया? राजस्थान को एक एकीकृत प्रांत के रूप में गठित किया, ठीक। इसके अलावा बात करें अपन देशी राज्यों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। आत्म निर्णय का मतलब है कि यहाँ पे इनको स्वतंत्रता दी गई कि ये या तो आप भारतीय रियासत में शामिल हो सकते हो या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो ये अधिकार किसके तहत प्राप्त हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ये अधिकार दिया गया। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का समय कब तक दिया? तो 14 अगस्त 1947 तक इनको समय दिया गया कि आप भारत रियासत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण होता है। राजस्थान की वह रियासत है, राजस्थान की वह रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। तो बीकानेर रियासत थी जिसने भारत विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, ठीक है। इसके अलावा हम अगले चरण में चलते हैं कि हम चरणों का सभी प्रथम चरण या जिसे मत्स्य संघ कहा जाता है। सर्वप्रथम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया जाता है, ठीक। इसके अलावा बात करें इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इनको शामिल किया जाता है। इन रियासतों को इनमें शामिल किया जाता है। मत्स्य संघ की अगर बात करें तो इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है, ठीक। एकीकरण के समय वार्षिक आय क्या थी मत्स्य संघ की? तो 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। इसके अलावा 18 मार्च 1948 को निमराना ठिकाने को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? निमराना ठिकाने को, ठीक। इसके अलावा बात करें उद्घाटन किसने किया मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ निर्माण के बाद इसका उद्घाटन किया एन.वी. गाडगिल ने। कहां पे किया उद्घाटन? भरतपुर में। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि उद्घाटन कहां पे हुआ मत्स्य संघ का? तो भरतपुर में हुआ, भरतपुर के कला क्षेत्र में हुआ था, ठीक। इसके अलावा बात करें मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया, ठीक। इसके अलावा प्रथम चरण का नाम मत्स्य रखने का सुझाव किसने दिया? तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा जाए। इन्हीं के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, ठीक। मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराजा उदय भान सिंह को बनाया जाता है, जो कि धौलपुर रियासत के शासक थे। द्वितीय चरण में क्या हुआ? 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ का स्थापना होती है। पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना होती है। इसमें क्या किस को सम्मिलित किया गया? इसमें एक तो टोंक के लावा ठिकाने को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा बूंदी, कोटा, झालावाड़, सागर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना और किशनगढ़, इन सभी रियासतों तथा ठिकानों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसके उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन फिर से एन.वी. गाडगिल ने ही इसका उद्घाटन भी किया था। यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था, ठीक है। द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह, जो कि कोटा का शासक था, ठीक है। उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? बहादुर सिंह, जो कि बूंदी का शासक था। तृतीय चरण की ओर चलते हैं। तृतीय चरण में क्या है? इसका उद्घाटन एक तो 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण का निर्माण होता है, ठीक है। इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, इसका नाम रखा गया। इसके अलावा इसमें किस किस को शामिल किया गया? इसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया, पहली बात तो ये आती है। दूसरा, इसकी राजधानी किसे रखा गया? इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया। तीसरी बात आती है इसमें उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। चौथी बात क्या आती है इसमें? प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया, जो कि उदयपुर से इनका संबंध आता है, ठीक।
तो पांचवी बात आती है इसमें राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया जो कि उदयपुर के शासक थे। इसके अलावा बात आती है उपराज प्रमुख की, उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के शासक थे। चौथे चरण में चलते हैं। चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना होती है वृहत राजस्थान के रूप में, ठीक है। इसमें किस किस रियासतों को शामिल किया जाता है, तो इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को इसमें शामिल किया जाता है। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात, इसमें राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। तीसरी बात, इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। चौथी बात आती है इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका संबंध कहां से आता है, जयपुर से इनका संबंध आता है। अगली बात आती है महाराज प्रमुख, इसमें भोपाल सिंह को बनाया गया जो कि उदयपुर के शासक थे। राज प्रमुख इसमें मान सिंह द्वितीय को बनाया गया जो कि जयपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख इसमें भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के शासक थे। 15 मई 1949 को पांचवें चरण का गठन होता है संयुक्त वृहत राजस्थान के रूप में, ठीक है। इसके अंतर्गत सम्मिलित मत्स्य संघ को, जो कि पहले चरण में मत्स्य संघ का गठन हुआ था, ठीक है, तो मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया जाता है, यानी संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन होता है, ठीक। इसके अलावा राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री को पद, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद लाया जाता है और हीरालाल शास्त्री को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा महाराज प्रमुख और उप महाराज प्रमुख इनका पद को हटा दिया जाता है और राज प्रमुख रखे जाते हैं मान सिंह द्वितीय जयपुर, जो कि शासक है जयपुर के। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का स्थापना होती है, ठीक है। इसी के साथ इसमें शामिल किस को किया जाता है, तो इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान जो कि 5वें चरण में गठन हुआ था उसको, तथा उसमें सिरोही रियासत को शामिल किया जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत सिरोही के आबू क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। आबू क्षेत्र इसमें अभी शामिल नहीं होता, अगले चरण में शामिल होता है, ठीक। राजस्थान का आधिकारिक तौर पर राजस्थान नाम दिया जाता है इसी तारीख को 26 जनवरी 1950 को, ठीक। राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को रखा जाता है। राज प्रमुख का पद मान सिंह द्वितीय को, जो कि जयपुर के शासक है, उनको दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का गठन होता है। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का गठन होता है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को एक तो शामिल किया जाता है, एक आबू देलवाड़ा क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेन टप्पा गांव, कौन सा गांव, सुनेन टप्पा गांव, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है, ठीक। इसके अलावा इसकी राजधानी, यानी जो राजस्थान निर्माण होता है तो उसकी राजधानी जयपुर को बनाया जाता है, ठीक। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, और राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसकी जगह राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है, जिसमें प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है और संयुक्त राजस्थान, या फिर कहे कि वर्तमान जो राजस्थान है उसका निर्माण होता है।